एक ऐसी बीमारी जिसने दशकों से लाखों जिंदगियां निगल ली, वो है मलेरिया। भारत के गांवों से लेकर आदिवासी इलाकों तक यह रोग इंसानों की जान ही नहीं बल्कि समाज और विकास दोनों को प्रभावित करता आया है। लेकिन आज विज्ञान ने इतिहास बदलने की दिशा में एक नया अध्याय लिख दिया है। भारत ने विकसित कर लिया है अपना पहला स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम है एडफाल्सीवैक्स। यह सिर्फ एक वैक्सीन नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण का प्रतीक है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर डिटेल में बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो। भारत में मलेरिया के खिलाफ वर्षों से शोध चल रहा था। हर साल लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आते थे। डॉक्टर, वैज्ञानिक और सरकार सब मिलकर प्रयास करते रहे, लेकिन एक स्थायी समाधान की जरूरत थी। इसी आवश्यकता ने जन्म दिया एडफाल्सीवैक्स को। आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर ने इसके विकास की अगुवाई की। रिसर्च की नींव रखी गई लैक्टोकोकस लैक्टिस नामक माइक्रोबियल प्लेटफॉर्म पर, जो सुरक्षित, प्रभावी और कम लागत वाला है। इस वैक्सीन को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली ने अहम भूमिका निभाई। लंबे प्री क्लिनिकल परीक्षणों के बाद इसे सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। इसके बाद आईसीएमआर ने आगे बढ़ते हुए इस तकनीक को भारतीय फार्मा कंपनियों को सौंपा। इस प्रक्रिया को कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी एक शोध संस्थान द्वारा बनाई गई तकनीक को उद्योग जगत के हवाले करना ताकि उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके। अब एडफाल्सीवैक्स की तकनीक के बारे में कुछ जानते हैं। यह वैक्सीन सिर्फ एक सामान्य टीका नहीं बल्कि एक चमत्कारिक मल्टी स्टेज डिजाइन है। यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नामक परजीवी पर सीधा वार करती है, वही परजीवी जो दुनिया में सबसे ज्यादा घातक मलेरिया का कारण है। परजीवी के खून में प्रवेश करने से पहले ही यह वैक्सीन उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर देती है। इसका मतलब ना तो संक्रमण होगा और ना ही संक्रमण आगे किसी और तक पहुंचेगा। एडफाल्सीवैक्स की तीन बड़ी विशेषताएं हैं। पहली है ये अफोर्डेबल है, यानी आम लोगों की पहुंच में है, कम लागत वाला है। दूसरी है ये स्टेबल है, 9 महीने तक कमरे के तापमान पर सुरक्षित, जिससे ठंडी चेन यानी कोल्ड चेन पर निर्भरता घट जाती है। और तीसरा है स्केलेबल, बड़े पैमाने पर आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के अलग अलग चरणों पर हमला करता है। एक चरण में रोक लगाएगा तो दूसरे चरण में परजीवी को बढ़ने से रोकेगा, यानी यह वैक्सीन परजीवी को किसी भी हालत में इंसानी शरीर में पनपने नहीं देता है। अब देखते हैं भारत में मलेरिया की स्थिति क्या है। हर साल भारत में लाखों मलेरिया के केस दर्ज होते हैं। भारत वैश्विक मलेरिया मामलों का 1.4% और मौतों का 0.9% झेलता है। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत का हिस्सा लगभग 66% है। और सबसे डरावनी बात, उप सहारा अफ्रीका के बाहर मलेरिया से होने वाली मौतों का 52% भारत में होता है। भारत की 95% आबादी मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में रहती है, लेकिन समस्या यह है कि मलेरिया सबसे ज़्यादा वहीं होता है जहां स्वास्थ्य सेवाएं सबसे कम है, यानी कि घने जंगलों वाले आदिवासी इलाके, पहाड़ी और दूर दराज के गांव और नदी नालों से घिरे दलदली क्षेत्र। यही वजह है कि मलेरिया का बोझ सबसे ज़्यादा कमज़ोर और पिछड़े वर्ग झेलते हैं। भारत की यह वैक्सीन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी। एशिया और अफ्रीका के कई देश हैं जहां मलेरिया महामारी की तरफ फैलता है, खासकर सब सहारन अफ्रीका, जहां दुनिया के ज़्यादातर मलेरिया केस दर्ज होते हैं। ऐसे में अगर भारत का यह वैक्सीन सस्ता और टिकाऊ साबित होता है तो यह दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। भारत पहले ही दुनिया को पोलियो और कोविड वैक्सीन सप्लाई कर चुका है। अब मलेरिया वैक्सीन के जरिए भारत वैक्सीन महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। इस वैक्सीन का असर केवल स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। जब गरीब और आदिवासी इलाकों में लोग स्वस्थ होंगे तो वे अधिक उत्पादक बनेंगे। बीमारियों पर खर्च होने वाला पैसा अब शिक्षा, विकास और जीवन स्तर सुधारने में लगेगा। बच्चों और गर्भवती महिलाओं, जो मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील समूह हैं, उनकी जिंदगियां सुरक्षित होंगी। तो इस तरीके से ये वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर साबित होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।